नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी चल रही है दोस्तों, बढ़िया सेशन है। ऊपर से हल्की सी डिप आई है 50 पॉइंट समथिंग की निफ्टी में, लेकिन एक न्यूज़ है दोस्तों जो थोड़ी सी मेरे को नेगेटिव साइड पे लग रही है। वो न्यूज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। जस्ट अभी भी खबर आते हुए दिख रही है। हालांकि इसका ज़्यादा लेना देना है क्या नहीं है, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये ईरान का मैटर नहीं है, यूएस का मैटर नहीं है, इजराइल का तो है। ईरान का मैटर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। जैसे कि इजराइल और लेबनान के बीच में हमला चल रहा है लगातार, कल पूरे दिन हुआ है। तो ईरान ने सवाल उठाया कि लेबनान भी सीज फायर में आता है, तो फिर इजराइल उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? उसे रोकना चाहिए यूएस को विद इन 4 आवर्स। अभी तक नहीं रुका मामला। तो अगर सीज फायर का जो इंक्लूजन है वो लेबनान भी है, तो इजराइल को अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि सीज फायर का पार्ट नहीं है लेबनान। तो ये दो प्रोस्पेक्टस बन रहे हैं। अब आप किस वे में देखोगे वो अलग बात है। अब यहां पे अपडेट ये आ रही है कि लेबनान का जो एक ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, जिसे डायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है, उन्हें मल्टीपल रॉकेट्स दागे हैं इजराइल पे। कुछ अपडेट्स ये आ रही हैं कि हिजबुल्लाह फायर्स अराउंड 60 रॉकेट्स एट इजराइल टारगेट एशडोड एंड हाइफा। तो ये अपडेट आ रही है। अब हाइफा में क्या है कि अदानी पोर्ट्स का भी रोल है, तो अदानी पोर्ट्स के लिए डायरेक्टली एक सेंटिमेंटल नेगेटिव हो सकती है। थोड़ा डिटेल इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या डिटेल है, तो मैं आप सभी के साथ और डिटेल में शेयर करना चाहता हूं। US Iran war news live siren sounds as Hezbollah launches rockets at Ashdod Haifa। यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं और पढ़ते हैं। Hezbollah has launched a phase wave of rockets attack on Israel with around 60 projectiles fired into northern region, according to the Israeli military. Sirens were sounded across the Galilee as rockets were launched from the southern Lebanon, with longer range strikes later targeting the cities of Ashdod and Haifa, raising concern over Hezbollah sustained capabilities। तो ये मैटर शांत नहीं हुआ है, यहाँ पे वॉर चल रही है फुल फ्लैज। ये नेगेटिव है एक तरीके से। अब कुछ और अपडेट जो आते हुए दिख रही हैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल सेज टॉक्स विल नॉट बी ब्लॉक्ड विद माइनर वायलेशन एक्सपेक्टेड। सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल सेज सीज फायर सिचुएशन इन ईरान इज फुल्ली कंट्रोल। तो ईरान में सीज फायर पूरी तरीके से काबू में है, लेकिन कुछ चीजें दिक्कत में चल रही हैं, ये भी देखा जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होती है बातचीत, क्या नहीं होती है ये सारी चीजें। लेकिन जो लेबनान और इजराइल में चल रही हैं ये अच्छे संकेत नहीं है। इसके ऊपर ईरान डेफिनेटली आज बात करेगा कि जब सीज फायर हुआ है तो वो वहां पे अटैक क्यों कर रहे हैं। ये तो हुई आपके लिए पहली अपडेट कि लेबनान ने अभी फ्रेश राउंड ऑफ अटैक किया है इजराइल पे 60 रॉकेट्स। हालांकि ये जो अटैक है वो 1:1 ही चल रहा है, यानी कि लेबनान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। ये किसी तीसरे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी तक इसमें। ये एक अच्छा पार्ट है। कच्चे तेल की बात करूं तो वो अभी तक इससे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। $96.83 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है, तो कच्चा तेल एज इट इज बना हुआ है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ईरान की तरफ से अपडेट आ रही है। ईरान रिपोर्ट्स एनिमी ड्रोन एक्टिविटी इन मल्टीपल सिटीज इंक्लूडिंग तेहरान एंड तबरेज। ईरान रिपोर्ट्स एनिमी ड्रोन एक्टिविटी इन मल्टीपल सिटीज, सेम ही अपडेट है, दो बार आ रही है। तो कहने वाली बात यह है कि ईरान भी अभी अपडेट दे रहा है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है दोस्तों कभी भी किसी वक्त। क्योंकि अगर ये दोनों लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो फिर तो परेशानी है ना। अब ईरान में अब रिपोर्ट हुई है, ये ईरान अपडेट शेयर कर रहा है, तो फिर ये सीज फायर कैसा हुआ जब अटैक लगातार हो ही रहे हैं, ईरान के ऊपर भी हो रहा है, और आप देखें तो ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर तो हो ही रहा है वन साइडेड। तो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। इसके ऊपर डेफिनेटली ईरान बात करेगा और यूएस को सुनना होगा अगर सीज फायर कंटिन्यू चाहते हैं तो। क्योंकि ईरान ने अभी तक क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ओपन नहीं किया है, वो थोड़ी बहुत शिप्स को जाने दे रहा है, वो भी विद परमिशन। अब ये क्या कह रहे हैं, ड्रोन अननेम्ड एयरक्राफ्ट बिलीव्ड टू बिलोंग opponents like US and Israel reported in multiple cities, not just one place, happening across several important locations. Cities mentioned
तेहरान कैपिटल पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री सेंटर, तबरेज स्ट्रेटेजिक सिटी विद मिलिट्री बेसिस। तो इन दोनों जगह अटैक हुआ है जो कि नेगेटिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक बताया जा रहा है। ये किसने किया है अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट वो ऑब्वियस है यूएस या इजराइल में से ही एक होगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों थोड़ी और अपडेट्स की तरफ। बाजार इस बीच में डेज हाई के पास ही है, बाजार में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही बना हुआ है, हायर लेवल पे ही है, 24,000 के पास ट्रेड कर रहा है, कभी 24 के ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। रियल एस्टेट लीड कर रहा है, आईटी स्पेस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। अभी आईटी में सारे स्टॉक्स नेगेटिव हो गए हैं। अभी तक विप्रो सपोर्ट देने का काम कर रहा था, बट अभी फाइनली विप्रो भी लाल निशान में फिसल गया है। टीसीएस आज का कल्प्रिट बना है, 3% से ज़्यादा नीचे है रिजल्ट्स के बाद, तो परेशानी तो दिख रही है। इन्फोसिस ये कुछ ज़्यादा परेशान दिख रहा है, 3.5% नीचे इन्फोसिस का शेयर है, जो प्रेशर बनाने का काम कर रहा है आज के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।